सलीम भाई क्या हाल है? मैं कि देर नाल सही लेकिन ये है कि मुलाकात जड़े ना कल ना ही थी वे ते मास्क थोड़ा जिहा मजीद तले करो। ये मास्क तो बड़ी मज़ेदार सुनावा दी गल। ये मास्क इवें लगवाया ही पिछले बार लाला तावला ही सफेली लवाउण गए वैक्सीन ये इवें आई रात को इहो टाइम है जे असां तुसां गुफ्तगू पे करेंदे से एक बंदा आवड़े मेरे को मैं बैठा हूँ होटल ते मैं कहता भाई सलीम शहजाद जा रहे मसला एक दरपेश है तो हल दस मैं पूछ उस के यार मैं सुने भी तावला ही सफेली ने दाढ़ी रखी थी ये मास्क तो मैं गल करें मैं कि नहीं यार लाले ने दाढ़ी कोई नहीं रखी क्योंकि मेरी एक बार बाद पहले लाले नाल मुलाकात थी उस नहीं भाई नहीं सारी तो शर्त लगी पई मैं तेरे वैसा कर मतलब अगर मैं आधा उन्हें रखी हुई है तू आधे कोई नहीं रखी यार तू आख रखी उन्हें मैं आखा भाई किवें आखा भाई मैं किवें आखा भी उन्हें रखी हो जो रखी कोई नहीं मैं किवें आखा शर्त लगी खैर जी उन्हें कि मैं जो ओवल तक ना मने सा तेरी लाला काल चैसी तू लाल मैं आख यार को टाइम ही खैर जी डरदे करदे असां जना वड्डा आदमी वड्डा बंदे अल्लाह जिंदगी दे सेहत पे काल की तो उन्हें चाहिए हाँ जी मैं आके लाले सुने दाढ़ी रखी थी उसके यार अपने छोटे भिरा को पूछो भैया जेड़े ने मेरे क्लिप बनाए यार ये तक काला मास्क आई वो मैं इवें ला के ना इवें मैं कीती बैठा हूँ तो हुण ये दाढ़ी लगदी पई मेरी भी नहीं ये देखो हुण ये देखो मैं का तुसां लाई बैठे चिट्टा मास्क चिट्टे नाल चिट्टी दाढ़ी क्योंकि उत्ते अगर सिर चिट्टा होया तो वाल तोकू भी लोग आखे भाई किधर भाई तो दाढ़ी चिट्टी थी गई तारी भी मैं नहीं भी सुनाओ खैर खैर अल्लाह दा करम है बड़े दिया बाद ज़ियारत कराई वे किथा क्या को खैर हुजूर बस इवें जनाब जेड़े असां नहीं मुहब्बतां तां जनाब इवें हर वेले नाल नाल हिन तुआरे हर वेले अस कदम कदम ते थलोची जनाब जिम मेरा थलोची मिजाज ते को पसंद आवे तो गाल टोरे वाह 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 थलोची मिजाज दे लोकां दी अगर गाल तो पसंद ना आवे तो वल इवे अक्सर भाई ये तो कहें अजीब ने बंदे नाल साडा वास्ता पै गया पे कल आधे वधे होवे ना तो पहले सारे मिजाज तो वाकफियत असां जेड़े थल दे लोग है ना जी जिवें थल दी मुट्ठी जड़ी है ना जी मुट्ठी दे विच साडी जेड़ी शख्सियत जेड़ी है ना उत्थों जितनियां भी ते सारी ज़ाती तौर ते जेड़े थल दे लोकां दी मैं कदी सोचना कि बेंजामिन मौलावी ने उसने अपनी एक लिखनी आई तकरीर बहुत छोटे एफरिज्म जिसनों आख्या वैसे कि जनाब तुसां अपने उस्ताद दी शख्सियत को चंद लफ्ज़ां च बयान करने तो सारी रात लिखे अंदर ये पता नहीं क्या क्या उसने लिखा तो कुछ ना लिख सका अखियां सुजी हुई सवेर को उठे तो इकबाल भजदा वदा जनाब होंदा ना क्या वेले इनते वेंदे तो क्या उनते वेंदे इवें मुट्ठी करेंदे बल इवें करेंदे इवें करेंदे तो वो अपने बेटे को बुला के आदे भाई बेटा क्या है क्या किदे भजदा वदा क्या करेंदा वदा वो आदे अब्बा ये जी सूरज ने किरणा ने इन्हां को मैं कैद करने की कोशिश करेंदा पिया एक कैद नहीं थी ने मुट्ठी खुले ना तो कुछ लभदा कोई नहीं होंदे वैसे असां जेड़े है ना जी बज़ाहिर तो वो किरना है सारे थलोचड़ जितने असां ऐसे ते लोग सब किवें समझेंदे शायद असां को मुट्ठी च कैद कर गए मुट्ठी कित्थां कैद थी ने सारा भी कोई इम्यार जेड़े है ना मिजाज इस कारण तो भाई सारा थलोची मिजाज ते को पसंद आवे ते गाल टोरे लाला कई वेले ईसा खेलवी साहब नाल अताउल्ला साहब नाल कोई थल दे हवाले नाल ही कोई गुफ्तगू थई है क्योंकि तुहाडा राबता रहिंदा है कि नहीं उन्हां को थल दे बारे भी ख्याल है कि थल भी ज़ाहिर है उन्हां दा घर है वो साकिन ज़्यादा समझदे न को वो जिवें उजड़िया पुजड़िया जिवें बेहाल जिवें उनके मसाइल हिन पे उन्होंने ये हिन पे ई हवाले नाल कोई उन्होंने बल्कि उन्होंने मैं अक्सर मीडिया टाउन आंदे वहने हुए उन्होंने को बहुत ज़्यादा सुनना और बड़ा उन्होंने एहतराम है और बड़े उन्होंने प्यार है उन्होंने को ये पता है जरा मतलब पॉलिटिकली नज़रअंदाज किया वैंदा मैं तो ज़ाती तौर पर समझना कि लाला इकबाल अवेयर शख्सियत है न सिर्फ उनको पाकिस्तानी सियासत दोते या मकामी जड़ी उन्हें चीज़ों की नज़र है बल्कि इंटरनेशनल भी उन्होंने नाल बहुत ही समझदार आर्टिस्ट है और बड़ा मुहब्बत बल्कि मैं माजरा तौरी गाल कि मैं उन्होंने एक बबली खान दी इलेक्शन तो पहले एक
ਪੋਸਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। सारी ज़िंदगी देखो जी, एक बंदे ने पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ और अपने फ़न और अपनी शख्सियत और अपनी गुफ्तगू और अपनी आवाज़ के नाल उन्हें लोगों के दिल जिते तो किवें थी सकता है कि थल दे लोगों के मामलात मसाइल और इशूज़ को समझेंदे ना होवन। ये वक्री गल है कि शायद उन्होंने ताईं असां अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा सके या उन्होंने असें इन्हें से आख सके शायद जेड़े सारे फलोची तो क्या वेल प्रोग्राम बनाओ, लाले को रिक्वेस्ट करेसूँ लाहौर चले वैसूँ या इसे खैर हो सकते इसे खैर चले वैसूँ उनको मिलसूँ उन्होंने दे नाल नहीं ये बड़ा ज़रूरी है इशू दे उत्ते और वो एक वड्डी फिगर हैं लेजेंड हैं और बड़ी उन्होंने इशू है उन्होंने को भी मतलब लोग सुनना जानना चाहते हैं कि मतलब जेड़ा रोमना मतलब उत्थों दा आम आदमी याद है जी। एक बार ना एक प्रोग्राम दे विच एक खातून एंकर पर्सन आई, मैं भी इत्थों मौजूद हाँ, तो उसने आख्या जी कि कमीज तेरी काली सोने फुल्लां वाली भावें वसे तू वलैत असां करनी नहीं रैत तुझे तक लेके जाना है मियाँ वाली। एंकर ने उसको आखा भाई क्या वहाँ पे सिर्फ काला कपड़ा बनता है? उसने कहा उत्थे काला कपड़े नहीं बनता, उत्थे उत्थे तो जेड़े है धुप पैर साड़ सटेंदी है, सारे रंग साड़ सटेंदी है। असां सिर्फ बज़ाहिर जेड़े है ना जी हथों पैरों खाली ते सारे हाथ पैर तक काले थी सकदे, अंदरों असां बड़े चिट्टे लोग हैं, असां बड़े साफ सुथरे लोग हैं। ते जेड़े तू आदमी मैंने तुझे लेके जाना है मियाँ वाली, तो सक वाल मैं तैको ऑफर करा भाई तू चल मेरे अंदर, मैं चाहना कि जितनी महरूमियाँ मेरे थल दी हैं मेरे मियाँ वाली दी मेरे वसों दी वो सारी खूबसूरतियाँ मैं दिखाना चाहना। इस वो ये है कि भावें वसे तू वलैत असें करनी नहीं रहत तुझे लेके जाना है मियाँ वाली। कि तक मियाँ वाली का मतलब मियाँ वाली इकाई नहीं, मियाँ वाली दे अपने शहर की वादे मैं गल ना करदा पे, मैं पूरे वसेब दी मैं वसों की गल करदा पे, मैं थल की गल करदा पिया कि जनाब मेरा थल महरूम है, इन्हां सारियां महरूमियाँ तू जनाब जेड़े उन्होंने कढ़ण की मैं गल की। लाला एक अपने बड़ा एक आबिद अब्बासी सारे दोस्त हैं, साफी दोस्त हैं, बड़े मोहब्बत वाले बड़े कमाल उन्हां दे शेरां दी भी फरमाइश है क्योंकि वो तुम्हारी शायरी को पसंद करते हैं। हाय आबिद अब्बासी साहब सरकार ठीक हो बेटो ते उनदे नाल टाइम दियो ना कै वेले आप। हां जरूर है, आबिद साहब को टाइम नहीं देंदा क्योंकि आप जिवें साकू ताहिर शान साहब जंग ते सारे दोस्त वो भी टाइम नहीं देंदे और उन्हां नाल ही रांद है साकू है गिला। हाँ जी ते लाला ये जिहड़ी हुण मतलब मौजूदा सूरत हाल है पई थल दी या TDA दी या बाकी इशूज़ इन पे तो मतलब आखिर इंदा हल किहड़े पासे किवें है पिया, क्या निकल सी क्या थी सी? बस वो है ना जी, देखो कि वो जिवें बचपन च असां सुणदे आसे ना कि कहंदे कोई 5-6 पुत्तरां पै ते प्यो ने सदा उन्हां को भाई जनाब इवें करो भाई हिक हिक अपने तुसां लकड़ी कोई चाती आनो तो आखो त्रोड़ो तो न सारा त्रोड़ी वाल उन्हें आखा भाई गड्ढा बनो गड्ढा बंदा तो ना कहो त्रोड़ो उन्हें त्रुटो ना कि सत्ते जोर लाओ ना त्रुटो उस भाई इत्तेफाक के जगह रासो ना मतलब है राखण दे बछड़े कि इत्तेफाक च रासो तो इवें यार कर ही ना त्रुटसो। सो देखो ये मैं ज़ाती तौर पर समझना कि कोई भी जी थोड़ी कहीं भी चीज़ की खिजर भाई तुम मेरे ज़्यादा बेहतर समझेंदे वे कि कहीं भी कोई भी थोड़ी जड़ा माटो है थोड़ा कोई भी गोल है उसकी अचीवमेंट वास्ते ना सिंगल एक बंदा कुछ नहीं कर सकता होंदा, उसके किते बहुत सारे वड्डे लोग आंदा वड्डे जहनां दा सारे छोटे मिल के वड्डे जहन बनते होंदे उन्हां के मिल के इकट्ठ थी होना बड़ा ज़रूरी होंदे कि थाई के एक प्लेटफॉर्म दे उत्ते और उन्हां को ये दसना ज़रूरी होंदा कि ये चीज़ है और ये तुहाडी है और तुहाकू नहीं मिलती पई। तो जिस वेले तक मैं समझना कि मैसेज तक आम आदमी तक लेमैन तक आवाज़ अपने हकूक की राइट थी, कोई भी हकूक है कोई भी उनका राइट है, भले को पुलिस नहीं पूछ सकती मगर पुलिस पुछती खड़ी होंगी है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब चीज़ां हैं जड़ियाँ अवेयर कर देना भी एक ना काफ़ी होनियां उनको हासिल करने का डाह भी सबको आना चाहिए कि उनको हासिल किमें। अच्छा अताउल्ला ईसा खेलवी साहब और अफजल आजिज जड़े ना लाजिम और मजलूम हैं मेरी नज़र मेरी राय में भी इंदे नाल ईसा खेलवी साहब या आजिज साहब इत्तफाक न करें सारे दुआएं वडे मुहांदरे मतलब शायर भी हैं और दुआएं बड़ा देर कम भी इकट्ठा किते लेकिन बहुत दूरियां भी साकू देखने को मिल जान। सर ये तो उन्होंने प्रोफैशनल उन्होंने कोई मसाइल हैं जिन्होंने को असा बरसरे
ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਚੌਕ ਅਸਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਏ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾ ਵੀ ਹਨ ਦੁਆਏ ਫਖਰ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹਨ ਸਾਰੀ ਤਖਾਇਸ਼ ਇਹ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾਉਲ ਈਸਾ ਖੈਲਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਜਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨਾਦਿਰ ऐसे नायाब हीरन और वाल जनाब सब ऐसी कोई लुट फुट के सुख चैन ततीदा बस इवें जिहड़ियां सारियां जिहड़ियां चीज़ां हैं वो किथाई ना किथाई वला के उन्हां दा जरूरी है रंग ले दिल प्यार नाल रंग ले या किसी नूं दिल दे दे या किसी तू मंग ले हरनी वांगू बागां दे विच आना जाना छड़ दे ते मस्त नशीली अखियां दे विच कजला पाना छड़ दे अपनी इस मासूम जवानी दा बड़ा कोई संग ले रंग ले दिल प्यार नाल रंग ले इस तरह दा वला के एक बार दिल रंगण दी जेड़े क्लासेस है फिजर भाई ये जरूरत है ते सारी ख्वाहिश है अगर सकूं सारी को मैं और मैं समझदा कि एक बार वला के एक थी और थल मैं ना थल कोई बहुत बड़ा एजाज हासिल है सराइकी ज़बान दे हवाले नाल कि ईसा खेलवी साहब ने जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए बल्कि लीड किए अफजल आजिज़ साहब की जितनी शानदार शायरी है तो आदि मैं बहुत सारे नहीं तुहाडी भी है पई और बाय जेड़े दोस्तां दा उन्हां दा तुसां भी अपना मजहब नियाजी साहब दा आबिद अब्बासी साहब वकालत करने नियाजी साहब भी सादे भाई बेवस खान सोने अच्छा बड़ी मजेदार गल तुसां असां थल दी बलावला किथे एक्शन देखना जेड़े तुहाडे नहीं थल ते बहुत वड्डा ही थल तुसां देखो कोई म्यूजिक जेड़ा पंजाब दा म्यूजिक है जी पूरे पंजाब की असां गल करो जी अच्छा तुसां हैरत विच मुबतला बंदा थींदा कि ये सारे जितने बड़े ना हैं वो सारे थल दे मसलन अताउल ईसा खैलवी मियां वाली थल लेजेंड लिविंग लेजेंड अल्लाह दी जिंदगी करे अहमद नवाज छीना बखर तो बहुत खूबसूरत थल दा खूबसूरत फनकार शराफत बलोच पावला रोखड़ी जीशान खान रोखड़ी अल्लाह दिता लूने वाला उसका बेटा नदीम अब्बास साडा बिराए यारे नदीम अब्बास लूने वाला पठाने खान साहब उस बाद तुसां देखो जी अपना तालिब हुसैन दर्द उसका बेटा इमरान उसका बेटा जैगम वो ऐसे इरशाद रेड्डी साहब मंसूर मलंगी उसका बेटा शाहिद मंसूर आजकल उनका एक शागिर्द जिहड़ा है मुजाहिद मंसूर मलंगी उगांदा पे एवें यार मुश्ताक छीना ये सारे वो ना हैं कि अगर गणावण ते अगर शुरू थी वञे ना ते में तुसां यार में परेशान थींदे हो भाई यार ये सारे लोग इत्थों आउंदे न ते तुआकू ना ये नहीं कि काम उत्थों काम ये सारे इन्हां लोकां ने बेपनाह काम कीता है म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच शेरी हवाले नाल देखो तुसां पॉलिटिकल देखो तुसां गेम दे हवाले नाल देखो ता मतलब बंदा वजीर आजम पाकिस्तान देखो वो भी तो वो भी उदा दा गिनती भी जरूरी है इमरान खान साहब दी कि इंदे बावजूद कि उन्हां दी तवज्जो थल वाले पासे घट है जी हां लेकिन इस्लामाबाद दी मसरूफियत दी वजह तो लेकिन ये तो सने से आख सकदे ना कि भाई असा उन्हां को लेकिन उन्हां दा एक थल दा एक बहुत बड़ा अपना सदा दा जेड़े है एक रे है लेकिन साकू मजबूरन आखना पौंदे कि मेरे थल दे मुल्क दे लोकां दे हिन तस्कण थोर निमाणे जिस्म कुमाणे ए मालिक हिन जागीरां दे भला घिंदे हिन मुल दाणे पेरों आणे ए भोलियां भालियां शक्लां वाले अफलातून सियाणे सरमद दिन भोलियां शक्लां दे मको केड़ा नाज ते माणे अल्लाह जाने वाह वाह ए देखो किवें भोले भाले क्या सोहने लोग जिवें बाहरों सोहने उवें अंदरों सोहने ते और बड़ा नायाब खिता है अगर इको रियासत और हुकूमत इग्नोर न करे तवज्जो करे कि 72 साल तो इग्नोर करेंदी पई है तो बड़ा नायाब खिता है और बड़े ही मतलब मेरा ज़ाती ख्याल है कि जेड़ा अस फैंटिसाइज जिसको रहने ना जी अगर अस देखो ना अपना खिजर भाई ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਮਾਂਸ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਛੋੜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੁਲੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
ਉਹ ਇਹ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਦੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਿਜਰ 'ਚ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਾਂ ਥਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੰਗੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਬਾ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ और शाह जो रिसालो ने आखा ही शाह लतीफ़ भटाई साहब की गवाही है उन्होंने आखा ही कि सिंधी इतनी मैं उन्हें आखा कि या अल्लाह मैं जिंदी ख्वाहिश करे ना मैं को सारी ज़िंदगी ना मिले मेरे सफ़र रोक वैसे वाह 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 ख्वाहिश ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ख्वाहिश ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा लेकिन मैं पूछा फराज साहब को कि सर ये किवें गल है तौल हसदा होंदा याद होंदा है कि उन्हें उस जमाने च उन्होंने जड़ी मैं गज़ल पढ़ाई हुण बाद छपी हुई फराज साहब दी उनदी मजबूत मौजूद है कि नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है वाह नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है रोज आ जाता है समझाता है यूं है वाह तू मोहब्बत में ये क्या सूदो ज़ियां ले बैठा इश्क में न खिरद है न जनू है यूं है वाह 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 इश्क ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ जिंदा रखे तो इश्क ही एक ऐसा चीज़ है मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है कि जनून जड़े है जिमें सकूँ अपने थल दे नाल अपनी वसों दे नाल अपने इलाके दे नाल जिमें सकूँ मोहब्बत है इमें और अल्लाह करे कि सारे थल दे लोग भी इमें और सुजाकिन एक मुठ थी में इमें और सुजाकिन मैं आज भी जे हमें लिख दें कि मैं मेरा जितना बचपन पता है जितना गुजरा तो मैं सामती आज भी वञा करोड़ वञा या मैं बेहल वहना नोतक वहना या मैं तू सुल्तान करोड़ी छीना वहना तो छीना तो आज वो यार्ड स्टेशन लेदा मेरे को बड़ी तकलीफ थी लेकिन मैं वाल उतना ये भी याद होना उतना खड़ के मैं शायद आखा कि असा मेरे शेर है कि असा तवातर दे नाल खुद को तबाह करने तबाह करे सूं जे प्यार पहला भुला सगो से त इश्क दूजा वला करे सूं असा त वला आए में जोड़ तोड़ च लगे पैसे ना जी लेकिन अल्लाह करे सी चंगियां मुक वैसे तंगियां नहीं सलीम भाई अपना बशीर अहमद बशर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਥਲ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਜੀ और बड़े खूबसूरत आदमी उन्होंने मैंने वाक्य वो उन्होंने एक बार क्या बंदे कोई आया कि गुफ्तगू करेंदे पे स्टूडेंट उनके नाल अजीब जी गुफ्तगू है तो उन्होंने कोई गाल सुनाई कि भाई मसला है कि बुद्धा के पास एक शख्स आया उसने कहा कि मैंने इतने गुनाह किए हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने हाथों से मैं अपने हाथ काट दूँ मैंने अपने पाँव पे चल के इतने पाँव से गुनाह किए कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने पाँव काट दूँ अपनी ज़ुबान काट दूँ तो बुद्धा ने कहा था उसे कि बात सुने ये मसला आपके हाथों का आपके पाँव का आपकी गर्दन का नहीं है मसला आप यहाँ पे रुका हुआ है जहाँ ठीक कर लो तो हाथ पाँव काटने की ज़रूरत नहीं पेश आई वो बड़े छोटी छोटी गाली को बड़ी उस दिन समझाने होने बड़ी मोहब्बत के नाल ये क्या है बुनियादी तौर पे किसी उन्होंने आखा ही नहीं किसी कम ज़र्फ़ के हाथों से पानी तक नहीं पीता किसी कम ज़र्फ़ के हाथों से पानी तक नहीं पीता बशर अपने वकार तशनगी के साथ रहता हूँ ये बड़ी गाल है जी अपने के वकार दे नाल और बल तशनगी है ਜਿਹੜੀ ਤਸ ਹੈ ਤਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਥਲ ਤੇ ਤਸ ਦਾ ਵਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਸੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਸਰ ਚਾਸੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਸ ਕਸ ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਕੋਈ ਥਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੋਸਨ
कि मैं तो वैसे अपनी एक गज़ल दे कुछ सुने ना क्योंकि तस पानी दी गाल थी नहीं पई तैचा प्यासां दी तस वधाई पानी तैचा प्यासां दी तस वधाई पानी तैको कुछ भी शर्म ना आई पानी तैचा प्यासां दी तस वधाई पानी तैको कुछ भी शर्म ना आई पानी ते टुर के खैमा दो आप आवे नो फासला दू कदम दहाई पानी फासला दू कदम दहाई पानी और आखिरी साह तू कुछ जरा पहले छेकड़ी साह तू कुछ जरा पहले गाल इतनी हा हूँ अलाई पानी गाल इतनी है हूँ अलाई पानी। इसमें जाय तू हट के ये शेर इसे गजल दइए कि मैं भी रिड़कण तू बाज नहीं आया मैं भी रिड़कण तू बाज नहीं आया ओ भी पानी रिया जो आई पानी। ज़बरदस्त सलीम भाई ज़बरदस्त बड़ा अच्छा थी गया शानदार थी गया ढेर दियां तो मुलाकात नहीं थी बड़ी मोहब्बत हंसते मुस्कुराते रहो खुश रहो तुम्हारी वजह तो बहुत सारे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਥੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅਤਾਉल्ला ईसा खिलवी साहब को ਜਿਹੜੇ ਨਾ कोशिश करे सो इंशाअल्लाह कि ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਜਿੱਥਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੰਜੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ को बहरहाल रेस किया वञे। बहुत शुक्रिया थैंक यू।